बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। पहले आपसे वही गुजारिश कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और याद से घंटी का बटन भी दबा लें। भारत अपने मीडिया और पाकिस्तानी गुमाश्तों के ज़रिए पाँचवीं तर्ज की अबलागी जंग हम पर मुसल्लत कर रहा है। इसकी एक कड़ी अकबर आज़म और शहज़ादा दारुश्शकू को मिसाली मुसलमान के तौर पर पेश करना है, मगर तारीख़ बड़ी दरीदा दहन है। अपने दामन में सिमटे अनमिनट वाक़यात को आज के लोगों के सामने खुलकर बयान करती है और इन वाक़यात को समझने वाले अहले दानिश माल का तज़किया और मुस्तक़बिल की पेशनगोई करते हैं। किस्सा मुख्तसर 1653 में शहंशाह शाहजहां ने अपने लाडले वलीअहद दारुश्शकू की सरबराही में 50,000 फ़ौज, तोप और तफांग के असबाब के साथ कंधार की मुहिम पर रवाना की, लेकिन दारुश्शकू का एतबार माहिर अस्करी सलारों की बजाय फ़कीरों, साधुओं और आमलों ने हासिल कर लिया था, जिनके ऊट पटांग मशवरे मुखलस सलारों की हिकमत अमलियों पर बारी थे। इस ऊट पटांग मुहिम के दौरान एक चालाक तांत्रिक ने दारुश्शकू का एतमाद जीत लिया और उसे इस बात पर कायल भी कर लिया था कि वो कंधार के मजबूत किले को अपने मौक्लों और चिलों के ज़रिए उसकी झोली में लाकर डाल देगा। और फिर इसने अपनी कुछ शराइत मनवा कर अपना ढोंग रचाना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और दारुश्शकू कंधार के किले की फतह की आस लिए आमिल की बातों का इंतज़ार करता गया। कुछ मोरहीन के मुताबिक ये चालाक तांत्रिक आमिल हजूरी सुल्तान का कार ख़ास था, जिसने अपनी दिफाई हिकमत अमली और सर्जिकल स्ट्राइक के ज़रिए मुग़ल सल्तनत का कंधार पर हमला नाकाम बनाया और कुछ दिनों के बाद खुद भी गायब हो गया। दारुश्शकू मुग़ल सल्तनत की शान को बटा और शाही ख़जाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाकर दिल्ली वापस चले गए और आखिरकार चंद बरसों के बाद दारुश्शकू के छोटे भाई मगर उससे ज़्यादा मुंतज़िम और सलार यानी मिर्ज़ा औरंगज़ेब आलमगीर ने न सिर्फ उनको इक़्तिदार बल्कि ज़िंदगी से भी महरूम कर दिया। तारीख़ की बदकिस्मती ये है कि इससे कोई सबक हासिल नहीं करता और ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि ये ख़ुद को दोहराती भी है। पाकिस्तान के आज के हालात 1953 के कंधार के किले से कहीं बढ़कर संगीन हैं। पाकिस्तान के अवाम और मुक़्तदरा ने खाने आज़म को ये जानकर मुल्क अज़ीज़ की बागडोर थमा दी थी कि ये शहंशाह औरंगज़ेब की तरह इस मुल्की निज़ाम को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे, मगर क्या कीजिए, खाने आज़म के गिर्द भी शहज़ादा दारुश्शकू की तरह रूहानी आमलों, मुआशी तांतरों और तजारती नौसरबाज़ों ने खसार कायम किया हुआ है। आम आवाम तो एक तरफ खान साहब के मुखलस तरीन कारकुनान नित ने बहरानों और अहकामात से आजिज़ आते जा रहे हैं। मोहतरमा बुशरा आपा ने मुआशरे के तमाम रवाजों को बुलाए ताक रख कर खाने आज़म के अक़्द में इसलिए आने का फ़ैसला किया था कि वो वज़ीर आज़म के साथ रहकर अपने रूहानी कमालात से खाने आज़म के साथ साथ मुल्क व कौम के लिए खैर व बरकत की कोशिश करेंगी, लेकिन इसका नतीजा पंजाब के अवाम सरदार उस्मान बुज़दार की सूरत में भुगत रहे हैं। दूसरे जदीद तर्ज के जादूगर भी कम नहीं हैं। कभी पेट्रोल की अदम दस्तयाबी, कभी आटे का बहरान, कभी चीनी का बहरान और अब बारिश और सैलाब के अंदेशे। खाने आज़म इक़्तिदार में रहें या ना रहें, मगर वो देवता ज़रूर रहेंगे, मगर उनके रूहानी आमलों में से कोई तलम्बा और कोई पाक पतन जा ठहरेगा और फ़नी माहिर बैरून ममालिक चले जाएंगे। दारुश्शकू की हमाकत की कीमत तो मुग़ल ख़जाने ने चुकाई थी, मगर खाने आज़म की नाकामी पाकिस्तान के अवाम को अमली और जज्बाती तौर पर कलाश कर देगी। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।